कथा प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं शिवलिंग का रहस्य। देखिए, एक बार की बात है, दारुक वन में बहुत से ऋषिवृंद अपने पुत्र और स्त्रियों के समेत तपस्या कर रहे थे। उस समय भगवान शंकर ने लीला करने हेतु 19 वर्ष के पुरुष का सुंदर रूप बनाया और भगवान विष्णु सुंदर स्त्री बने। दिगंबर वेश में कमलों की माला पहने हुए, कीमती रत्नों को धारण किए हुए शिव का वह नग्न स्वरूप और स्त्री रूप में उनके पीछे चलता हुआ विष्णु का रूप देखकर सारा संसार मोहित हो रहा था। आज शिव स्त्री रूपी विष्णु को लिए हुए दारुक वन में प्रविष्ट हुए और भिक्षा मांगने का नाटक करने लगे कि दारुक विपिन गए त्रिपुरारी और नग्न वेश युत सुंदर नारी। अब तो उनको देखकर ऋषि पत्नियां लज्जा को छोड़कर शिव के पीछे दौड़ पड़ी। ऋषियों के युवा पुत्र भगवान विष्णु के नारी रूप पर मोहित होकर उनके पीछे दौड़ पड़े। ऋषि पत्नियां तो शिव के आगे पहुंचकर नृत्य गान करने लगी। ऋषि पुत्र भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे कि युवा कर निरखी हरि सब मुस्काही और तुम समान सुंदर जग नाही। शंकर भी मस्त होकर नृत्य करने लगे। अब तो भला विष्णु के सीने में लात मारने वाले भृगु ऋषि इस निर्लज्जता को कैसे स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने सामने पहुंचकर शिव को फटकारा कि अरे निर्लज्ज, लाज नहीं तो ही और घूमत नग्न न भावत मोही। अरे तू कैसा निर्लज्ज पुरुष है जो नग्न घूम रहा है। मैं तुझे साथ देता हूं कि तेरा लिंग कटकर जमीन पर गिर जाए। परंतु जब भृगु ऋषि के साप का कोई असर नहीं पड़ा तो पूछने लगे, तू कौन है, यहां किस लिए आया है। शिव ने कहा, मैं यहां तपस्या करने के लिए आया हूं। भृगु ऋषि बोले, पहले तो तुम वस्त्र धारण कर। 19 वर्ष की अवस्था हो गई फिर भी निवस्त्र घूम रहा है। दूसरी बात, इस व्यभिचारिणी पत्नी को छोड़ दे। भगवान शिव ने विष्णु की तरफ देखा और भृगु से कहने लगे, हे मुनीश्वर, आप तो धर्म को जानने वाले हैं, फिर पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। अरे आप स्वयं पत्नी रखते हैं और मुझे छोड़ने को कह रहे हैं। भृगु ने कहा, पत्नी अगर पतिव्रता है तो उस पत्नी को छोड़ना धर्म के विरुद्ध है, परंतु ऐसी व्यभिचारिणी पत्नी का परित्याग ही कर देना चाहिए। शिव ने कहा, मुनीश्वर, मेरी पत्नी पतिव्रता है जो मेरे अलावा किसी दूसरे पुरुष की कल्पना ही नहीं कर सकती। भृगु ने कहा, तो अभी अभी जो मैं तेरी पत्नी के बारे में देख रहा था वो सब क्या था। वह नवयुवकों को देखकर मुस्कुरा रही थी और आंखों से कुछ इशारे भी कर रही थी। शिव ने कहा, मुनीश्वर, आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, परंतु मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, इसलिए मैं इसका परित्याग नहीं कर सकता हूं। भृगु ने कहा, तुम अपनी पत्नी को लेकर यहां से शीघ्र चला जाओ। अब तो शिव वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने बाहर निकलकर उन्हें प्रणाम किया, चरणों को धोकर सुंदर आसन पर बैठाया और पूछने लगी, आप कौन हैं, कहां से आए। शिव ने कहा, देवी, मैं सिद्धों में श्रेष्ठ पुरुष हूं। इतना कहकर वहां से चल पड़े। अब तो सारे ऋषिवृंद डंडा ढेला लेकर दौड़ पड़े। कोई तो शिव को डंडे से पीट रहा है, कोई ढेला मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है कि पीटा न लगे शिव ही ऋषिराई और बोले, शिव क्यों मारत भाई। शिव ने कहा, हे मुनिवृंदो, मुझे क्यों पीट रहे हो, मुझसे क्या दिक्कत है। ऋषियों ने कहा, मुझे तुझसे नहीं बल्कि तेरे लिंग से दिक्कत है। अगर जिंदगी चाहता है तो इस लिंग को उखाड़कर अभी जमीन पर फेंक दे, अन्यथा मैं तुझे जान से मार डालूंगा। शिव ने कहा, ऋषियों,
अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपने लिंग को अभी उखाड़ कर फेंक दूंगा। आज शिव ने लिंग उखाड़ा और ज्यों जमीन पर फेंका। अब तो ऋषियों ने देखा कि वहां कोई न पुरुष है, न स्त्री है, न लिंग है। भगवान विष्णु और शंकर लिंग के सहित अंतर ध्यान हो गए कि लिंग सहित हर कृपा निधाना, और तत्क्षण हुई गए अंतर ध्याना। उनके अंतर ध्यान होते ही पृथ्वी पर उपद्रव होने लगे। कैसे उपद्रव होने लगे कि सूरज की प्रभा मलिन हुई, अधिपति निज शीश झुकाने लगे। पृथ्वी कांपी, आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। सूर्य का तेज मंद हो गया, समुद्र में उफान आ गया, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश हिलने लगा, संसार में उथल पुथल मच गई। अत्रि की पत्नी अनसुईया को आभास हो गया, वो समझ गई वह महापुरुष और स्त्री और कोई नहीं बल्कि भगवान शंकर और विष्णु जी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि सोई जानई यही दे जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहते हैं, अन्यथा भगवान को पहचानना बहुत कठिन है। भगवान को जानने वाला स्वयं भगवान हो जाता है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाए। उन्होंने कृष्ण के ब्रह्म होने पर संदेह व्यक्त किया, उनकी परीक्षा ली। सती जी विष्णु को नहीं पहचान पाई, उन्होंने सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा ली। भगवान अपनी लीला करने के लिए किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। देखिए, एक बार भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण किया था। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारे संसार की वंदना की है। किसी राममय सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। भगवान ज्ञानी अज्ञानी भले बुरे किसी रूप में हो सकते हैं, उनको पहचानने के लिए उन्हीं की कृपा चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन, अंतर्दृष्टि और प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञानी अज्ञानी भले बुरे आना जाना है हर जन का, क्या पता कौन से पर्दे में हो जाए दर्श नारायण का। आज ऋषियों ने भगवान शिव को नहीं पहचान पाया, परंतु अनसुईया ने अपने पाते व्रत के बल से समझ लिया कि वे पुरुष और स्त्री और कोई नहीं बल्कि शिव और विष्णु जी थे। उसने ऋषियों से कहा, तुमने शिव और विष्णु का अपमान किया है, अब उन्हीं को प्रसन्न करो, तभी कल्याण हो सकता है। अब तो सारे ऋषिवृंद मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उस समय सावित्री के साथ बैठे हुए थे। ऋषियों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी पूछने लगे कि हे ऋषियों, बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो। ऋषियों ने कहा, विधाता, कोई नग्न पुरुष अपनी सुंदर स्त्री लिए हुए मेरे आश्रम पर आया, उसे देखकर हमारी पत्नियां मोहित हो गईं, उसके पीछे लग गईं और हमारे पुत्र उस स्त्री पर मोहित हो गए। मैंने उसको श्राप भी दिया परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब हम लोगों ने उस पुरुष को मारा पीटा, उसका लिंग उखड़वा कर जमीन पर फेंकवा दिया, परंतु लिंग के सहित वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। उनके जाते ही उपद्रव होने लगे। इसलिए हे विधाता, हम सबकी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने आज भगवान शिव का ध्यान किया और कहने लगे, हे ऋषियों, तुमने भगवान शंकर और नारायण का अपमान किया है कि धिक्कार तुम्हारे तपबल पर अपना सौभाग्य गमाया है। शिव नारायण का दर्श मिला लेकिन तुमने ठुकराया है। तुम्हारी तपस्या को धिक्कार है। शिव और नारायण के दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। शिव का त्रिगुणात्मक रूप है, जिनकी एक मूर्ति दिगंबर है। विष्णु जी सबको मोहित करते हैं और परम गति देते हैं। अब तो उन्हीं की शरण में जाने से कल्याण हो सकता है। ऋषियों ने कहा, विधाता, अब वे कहां मिलेंगे। ब्रह्मा ने कहा, उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है।
वे तो हर जगह मौजूद हैं। जिस लिंग को तुमने पृथ्वी पर गिरते हुए देखा, उसी के समान लिंग बनाकर आदर के सहित उसका पूजन करो। शतरुद्री का पाठ करो। भगवान शिव आशुतोष हैं, वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो सभी ऋषिवृंद शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करने लगे। भगवान शिव उसी रूप में नग्न अवस्था में प्रकट होकर भिक्षा मांगने लगे। अब तो सारे मुनिवृंद उन्हें देखकर प्रणाम करने लगे। परंतु मुनिवृंद सोचने लगे कि नारी के रूप में भगवान विष्णु क्यों नहीं प्रकट हुए। शंकर जी ऋषियों की भावना को समझ गए। आज भगवान शिव ने अपने उस स्वरूप को बदल दिया और पार्वती के सहित दिव्य रूप में प्रकट हो गए। आज भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों को भक्ति का वरदान देकर भगवान शंकर पार्वती जी के सहित अंतर्ध्यान हो गए। देखिए, पार्वती ही महामाया और वैष्णवी शक्ति है। शिव और पार्वती के दर्शन से शिव और विष्णु दोनों के दर्शन हो जाते हैं। भगवान शंकर ने यही सिद्ध करने के लिए दिगंबर वेश में भगवान विष्णु को स्त्री बनाया था। भगवान विष्णु ने जब मोहिनी स्वरूप में देवताओं को अमृत और दैत्यों को मदिरा पिलाई थी, तो भगवान शंकर ने वो मोहिनी रूप देखने के लिए विष्णु से प्रार्थना की थी। भगवान जब मोहिनी बनकर प्रकट हुए तो शिव ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उनके शुक्र स्कंदन से सोने और चांदी पार्वती की उत्पत्ति हुई। एक बार शिव ने पार्वती जी को रावण को प्रदान कर दिया। उस समय पार्वती ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। विष्णु ने अपनी लीला रचाकर पार्वती को वापस करवाया। एक बार शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। वह शिव को भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ गया। उस समय विष्णु ने पार्वती का रूप धारण करके शिव की रक्षा की थी। देवी पुराण में भी पार्वती को भगवान विष्णु की माया कहा गया है। अस्तु यह कोई शंका का विषय नहीं है। वैष्णवी शक्ति ही पार्वती है, अर्थात पार्वती के रूप में वे ही भगवान विष्णु हैं। पार्वत शिवलिंग को इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि वह भगवान शिव के तेज पुंज से उत्पन्न हुआ है। बस उसी दिन से भगवान शंकर के लिंग की पूजा होने लगी। पुराणों में आया है कि ब्रह्मा और विष्णु के झगड़े को शांत करने के लिए शिव लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा विष्णु जिसका छोर नहीं ढूंढ पाए, उस समय शिव ने यही कहा था कि मैं लिंग स्वरूप हूं, जो लिंग की पूजा करेगा उसे मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की थी। अस्तु शिवलिंग में भगवान शिव पार्वती जी के सहित उपस्थित हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, असो नर सपने हूं मोहि न भावा। जो शिव से द्रोह करके मेरी पूजा करता है, वह मनुष्य मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।